नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आपका हमारे चैनल शिवानी को सुना में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की प्रस्तुति में मैं आपको रुद्र संहिता सती खंड का तीसरा और चौथा अध्याय सुनाऊंगी। भोले बाबा का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति को। ओम नमः शिवाय। तीसरे अध्याय में मैं आपको ब्रह्मा जी का काल तथा सृष्टि व अन्य पदार्थों की रचना करना के बारे में बताऊंगी। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इसके पश्चात मैंने नील लोहित भगवान शंकर जी की आज्ञा अनुसार शब्दादि पंच भूतों द्वारा पंचीकरण करके उनके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, समुद्र, वृक्षादि और काल आदि युग पर्यंत कालों की रचना की तथा सृष्टि के और भी बहुत से पदार्थ की मैंने रचना की। किंतु जब इससे मुझे संतोष न हुआ तो मैंने उमा सहित भगवान शंकर जी का ध्यान करके अपने नेत्रों से मारीच को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरों को, कान से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उद्दान से पुलसत्य को, सम्मान से वशिष्ठ को, अपान से केतु को, कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को, गोदी से तुम्हें नारद जी को उत्पन्न किया। इसके बाद मैंने अपने दो रूप बनाए। मैं आधे से नारी और आधे से पुरुष हुआ। नारी रूप तो शतरूप था और पुरुष स्वयंभू मनु था। उन दोनों का परस्पर विवाह हुआ। इसके पश्चात श्री मनु जी के यहाँ प्रियव्रत और उतानपाद नामक दो पुत्र हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 कन्याएं हुई। बाद में आकुति का विवाह महर्षि रुचि के साथ, देवहूति का महर्षि कंदर्प के साथ और प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। आकुति और रुचि के यहाँ 12 पुत्र हुए। देवहूति और कंदर्प के यहाँ बहुत से पुत्र और दक्ष के यहाँ 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। दक्ष ने धर्म की को दी। उनके नाम यह है: श्रद्धा, लक्ष्मी, दृष्टि, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वगु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। फिर उनसे छोटे कन्याएं ख्याति, स्फूत, स्मृति, प्रीति, शम, संति, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा और सवधा को कर्मश्य, भृगु, भव, मरीच, अंगिरा, मुनि, पुलसत्य, पुलह, केतु, अत्रि, वशिष्ठ, बहिन और पितर के साथ ब्याही, जिनकी संतान से समस्त त्रिलोकी भर गई। फिर तो भगवान सदाशिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई और जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। दक्ष की 60 कन्याओं की संतानों से पाताल से लेकर सत्यलोक तक सब चराचर जगत व्याप्त हो गया और रति भर भी स्थान खाली न रहा। नारद जी, इस तरह मैंने भगवान सदाशिव की आज्ञा अनुसार सृष्टि की रचना की और भगवान श्री सदाशिव ने अपने भक्तों के द्वारा उद्धार के लिए बहुत सी लीलाएं की, जिनका वाम अंग बैकुंठ तथा दाएं अंग में ब्रह्मा हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र यह 3 गुण प्रधान हुए। सत, रज, तम तीनों गुणों में प्रधान हूँ। इन तीनों गुणों में से रजोगुण वाली सुरा देवी, सतोगुण वाली सती और तमोगुण वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती के सती पार्वती और शिव उमा यह 3 रूप हैं, जिनमें से शिव सती के रूप में भगवान शंकर के साथ ब्याही गई और पिता के यहाँ यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर अपने पद को प्राप्त हुई और फिर पार्वती होकर तप करके भगवान शिव जी को प्राप्त किया। कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, ज्योति, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या,
कामदा, अम्बा, यह नाम पार्वती के ही हैं। फिर देवियों और तीनों देवताओं ने मिलकर अनेक प्रकार की उद्यम सृष्टि की। तो दोस्तों, ये था हमारा रुद्र संहिता सती खंड का तीसरा अध्याय। अब मैं आपको रुद्र संहिता सती खंड का चौथा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। नारद जी के कहने पर ब्रह्मा का ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक वृतांत सुनाना। श्री ब्रह्मा जी से यह कथा सुनकर श्री नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनको नमस्कार करके विनयपूर्वक कहा, प्रभु, अब आप मुझे ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक का वृतांत सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मेरे लोक का नाम सत्यलोक है, जिसकी लंबाई 16 करोड़ योजन है। यहाँ पर रत्नों तथा मणियों के भरे हुए स्वर्ण मंदिर, उपवन, कुएं, तालाब और सुगंधित पुष्प वाली पुष्प वाटिकाएं हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित अपने भक्तों को सुख देते हुए वहां निवास करते हैं और सदा सदैव भगवान शंकर जी के ध्यान में मगन रहते हैं। हे नारद, अब मैं उस लोक का वर्णन करता हूँ जो स्वर्ग से भी ऊपर और चिंताओं से भी मुक्त है। उसको स्वामी कार्तिक का लोक कहते हैं। उसका वर्ग 64 योजन है। शोक, मोह तथा माया से रहित वहाँ प्रत्येक स्थान पर आनंद ही आनंद है। वहाँ पर लोगों के घर रत्नों से भरे पड़े हैं। वहाँ के स्वामी कार्तिकेय जी हैं, जिन्होंने तारकासुर का संहार किया है। वह भगवान शिव के पुत्र हैं। षडाक्षर मंत्र का जाप करते हुए वे वहाँ पर भगवान सदाशिव में लीन रहते हैं। इस लोक के ऊपर शक्ति लोक है, जहाँ पर शक्ति रूपा जगत माता निवास करती है। उन्हीं जगत माता शक्ति की कृपा से मैंने सृष्टि की रचना की है। सूर्य, चंद्र और इंद्र सदा इन्हीं जगत माता के चरणों का ध्यान करते हैं। वह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। उनके अंशों से ब्राह्मणी और रमा भी उत्पन्न हुई। स्वाहा, सुवधा, सिद्धा, विश्वा और इंद्राणी इत्यादि भी उन्हीं के अंश से है। शक्ति लोक अत्यंत आकर्षक व रमणीक स्थान है। उसके कपाट मणियों के बने हुए हैं। उसका विस्तार 28 करोड़ योजन है। वहाँ शक्ति और उनकी सहेलियां निवास करती हैं। शक्ति लोक के ऊपर शिवलोक है। वहाँ पर मोह, चिंता, दुख आदि का नाम भी नहीं है। वहाँ करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है। वहाँ के घर मणियों से जड़े हुए हैं। अप्सराएं नृत्य करती हैं और स्थान स्थान पर बाग, बगीचे और पुष्प वाटिकाएं हैं। भगवान शिव जी के निवास स्थान के निकट उनके भक्तों के भी निवास स्थान हैं। वहाँ पर उनके 50,000 सेवक निवास करते हैं। वहाँ की पृथ्वी रत्नमयी है। उनका विस्तार 200 करोड़ योजन है। मध्य में एक बहुत बड़ा चिंताहरण मंदिर बना हुआ है, जिसको देखकर मनुष्य के मन में अपने आप भक्ति उत्पन्न होती है। वहाँ पर करोड़ों सूर्य एक साथ ही प्रकाशमान होते हैं। वहाँ की दीवारें हीरों की बनी हुई हैं। खंबे तथा किवाड़ भी मणियों के बने हुए हैं। उस मंदिर के भीतर एक दिव्य विमान पर भगवान सदाशिव विराजमान हैं, जिनके स्वरूप को मैं और विष्णु जी भी नहीं जान सके। वहाँ पर विष्णु की एक शाखा है, जिसका नाम धेनुलोक है। उसके स्वामी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज है। तो दोस्तों, ये था हमारा रुद्र संहिता सती खंड का चौथा अध्याय। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे ये दोनों अध्याय अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ साथ घंटी वाले बटन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।